जाहिल कस्टमर क्या 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 बोलना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ नहीं था, क्या बकवास कर रहे रहते मेरे साथ, क्या बेवकूफ जैसी बात करते हैं यार। ये कस्टमर बिल्कुल बेवकूफ है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ये ऐसी बकवास कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के। मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे फ़ोन के अलार्म बजने से। सबसे पहला काम होता है मैं अपने फ़ोन का अलार्म बंद करता हूँ। अपने फ़ोन का अलार्म बंद करने के बाद मैं सबसे पहला काम फ्रेश होने जाता हूँ, क्योंकि शिफ्ट शुरू होने से पहले अपने आप को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक नई शिफ्ट की शुरुआत एक फ्रेश माइंड के साथ होनी चाहिए। फ्रेश होने के बाद मैं अपने सिस्टम को ऑन करता हूँ। तो गाइस मेरा जो करंट शिफ्ट है वो सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक चलता है। लॉग इन में कर चुका हूँ। अभी थोड़ा मीटिंग वगैरह था 15 मिनट का, तो उसमें थोड़ा वीडियो बनाने स्टार्ट किया है मैंने। मेरे को अमेजोन में जॉब करते हुए इस प्रोफाइल में 3 साल पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 4 तारीख को कंप्लीट हो गया था, 4 जून को। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको अपना पूरा डे दिखाऊंगा कि एज एन VCS में हम पूरे दिन करते क्या है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इन 3 सालों में मैंने क्या फील किया है एज एन अमेजोनियन। हम अपने आप को अमेजोनियन बोलते हैं, जो अमेजोन में लोग काम करते हैं अपने आप को अमेजोनियन कहते हैं। अमेजोन एज एन एम्प्लॉयर आपको क्या बेनिफिट्स देता है, अमेजोन आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैंने क्या क्या अचीव किया है एज एन VCS। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। अगर आप अमेजोन में जॉब करते हैं या आप अमेजोन ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर दिस प्रोफाइल बिफोर एनी अदर प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम में, कि वर्क फ्रॉम होम में अमेजोन का वर्क कल्चर एक्चुअली में क्या है, आज की वीडियो में सब कवर करने की कोशिश करूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो अब मैं कॉल एक्सेप्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम ओपनिंग देते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग Amazon customer service. My name is Abhijit. How may I help you? I'm really sorry that you have not received the item yet. Please don't be worried. Rest assured, I'll be assisting you with this. Please allow me 4 minutes to check the details for you. म्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी कदा वैसे भी बात कर रहे थे कि मीटिंग्स वगैरह पे भी अवेलेबल होते हैं अपने वर्चुअल फ्रेंड्स के साथ या वर्चुअल कलीग्स के साथ। तो क्या होता है कि उस वक्त जो भी हम आपस में बात कर रहे थे वो भी कस्टमर सुन लेता है, तो उससे बचाने के लिए आप अपने आप को म्यूट करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी एक कस्टमर मेरे पास आया है, इनका जो भी आइटम वगैरह ये लॉस हो चुका है, तो अभी मैं इनको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करके देता हूँ। थैंक्स फॉर रीडिंग। एज आई चेक सीम्स लाइक द पैकेज हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एज देयर इज नो ट्रैकिंग डिटेल्स विजिबल, सो कंसीडरिंग इट माइट बी लॉस्ट वी आर हैप्पी टू गिव यू फॉर रिफंड और फ्री रिप्लेसमेंट व्हाट विल वर्क फॉर यू। तो अभी इन कस्टमर का जो आइटम लॉस हुआ है उसके रिलेटेड में मैंने इनको जो भी रेजोल्यूशन था वो प्रोवाइड किया है। So let's see what customer is saying. अभी वो थोड़ा सोच रहे हैं। I totally understand your concern that the item was very important for you. Rest assured, if you are opting for replacement, I will try to ship the replacement. I'll try to issue the replacement fast shipping so that we can deliver the item within a specific time frame so that it can be gifted to your loved ones. और उन्होंने बताया कि उनका जो आइटम लॉस हुआ किसी का गिफ्ट था और 3 दिन बाद उसका बर्थडे है जिसके लिए उन्होंने ऑर्डर किया था, तो अब उनको ये आइटम चाहिए, तो रिप्लेसमेंट ऑप्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है। Rest assured, you will not face this issue again. Please don't be worried. I'll make sure that the product get delivered within a time frame, and I'll create a follow up with you. The replacement is expected to arrive within 2 business days. Thanks for your replacement confirmation. Allow me a moment to issue replacement. तो उन्होंने अभी replacement confirm कर दिया, मैं replacement issue कर देता हूँ। Would you like to receive the replacement on a same address? Thank you for confirming. जो भी कॉल वगैरह चल रही होती है इसके साथ साथ हमें एनोटेशंस वगैरह ऐड करने होते हैं, तो ये एनोटेशंस मैं ऐड करते जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर ही कुछ यूज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वेटिंग। योर रिप्लेसमेंट हैज बीन इशूड एंड योर रिप्लेसमेंट डिलीवरी डेट इज Saturday. I'll make sure that it get delivered first half so that you can give this item. No worries, rest assured. I'll make sure that this item does not get lost again. Sorry for the inconvenience caused to you. Is there anything else I can help you with? तो सारा रेजोल्यूशन देने के बाद हमें एक लाइन बोलनी होती है, is there anything else I can help you with? इसके बाद कस्टमर कंफर्म करता है कि no I don't need any help, तो फिर हमें जो भी कॉन्टैक्ट है ये ऐड करना होता है। एनोटेशंस में ऐड कर चुका हूँ, ज्यादा कुछ था नहीं क्योंकि आइटम लॉस ही था, रिप्लेसमेंट इशू हो चुका है। अभी कस्टमर बस ईमेल मांग रहे हैं, email you all the details related to this replacement. Apart from this, anything else? Thanks for that to Amazon customer service. Have a great rest of the day. तो यही तरीका है, आप कॉल लेते हैं। तो अभी फिलहाल मेरी शिफ्ट पूरी बची हुई है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चैट आती कैसे, चैट या जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह आते हैं वो आता कैसे और हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये सिस्टम है, ठीक है। ये आपको पूरा इसका लेआउट दिख रहा है, ये अवेलेबल टाइम दिखा रहा है। अभी मैं ब्रेक से आया हूँ तो इसका अवेलेबल टाइम 9 मिनट्स है। बाकी की डिटेल्स, टूल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आउटलुक है, आउटलुक ईमेल के लिए होता है, कभी मैनेजर्स वगैरह रीच आउट कर लेते हैं। और ये नोट पैड है जो हम डिटेल्स या ओपनिंग वगैरह जो कस्टमर्स को देने के लिए रखते हैं वो इस पे रखते हैं।
ये अमेजोन का ऐप, अगर कोई आइटम की डिटेल्स चेक करनी होती है तो हम इस ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेटर वगैरह दे रखा है। कभी कभी बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो कस्टमर को आइटम वैल्यू समझना होता है कि कौन सा आइटम का कितना चार्ज कटा है, तो उसके लिए हमारे पास ये कैलकुलेटर होता है। ये कैलेंडर वगैरह दे रखा है, ये तो ऐसे ये कैलेंडर आप बस देख सकते हैं। यही कैलेंडर सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो ये इस तरीके से जब चैट आती है तो इस तरीके से शो करता है। मैं आपको वर्क स्पेस में दिखा सकता हूँ, बस यहाँ चैट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चैट डिक्लाइन नहीं होती है, बाकी की डिटेल्स हिडन करनी ज़रूरी है, वरना ये वीडियो और मैं दोनों अमेजोन से हट जाएंगे और ये वीडियो यूट्यूब से हट जाएगी। मैं सिस्टम की वॉइस को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि बार बार इसमें ना रिपीट हो। तो अब चैट आने लगी है, लग रहा है कॉल फ्लो कम हो चुका है, तो हम इसको साथ देते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैंने अपने जो भी कलीग्स वगैरह मीटिंग कर रहे हैं मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैंने भी हेडफोन उतार दिया है। पहले सबसे पहला काम है चैट को एक्सेप्ट करना। चैट को एक्सेप्ट करने के बाद सेम वही चीज है, हम ओपनिंग जो बोल के देते हैं वही चीज हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको टाइप कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है। ओपनिंग सेम रहती है तो ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं। Thanks for contacting Amazon customer service. My name is Habibul. How may I help you? सेम है, बस उसमें लाइंस चेंज हो जाती हैं। अगर कोई प्राइम मेंबर है तो उसको बोल जाता है थैंक्स फॉर बीइंग प्राइम मेंबर. हाउ मे आई हेल्प यू? माय नेम इज हबीबुल. माय नेम इज हबीबुल. हाउ मे आई हेल्प यू? अगर कोई नॉन प्राइम कस्टमर है तो उसको फिर ये लाइन बोल जाती है थैंक्स फॉर contacting Amazon customer service. My name is Habibul. How may I help you? ये लाइन जो होती है चेंज करती हैं। हर अलग एजेंट जो है अपनी एक स्पेसिफिक लाइन बनाता है। मैं जो लाइन यूज करता हूँ उनकी भी लाइन यूज करता हूँ। तभी चैट एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना बहुत जरूरी है। ये चेयर Amazon नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ सिस्टम Amazon प्रोवाइड करता है। ये जो कीबोर्ड वगैरह है ये मैं ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका हूँ, खुद से मैंने रिप्लेस किया है। तो जो Amazon रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इन चीजों के लिए मैं खुद से ही इन आइटम्स को बाय कर लेता हूँ। चाहे ये माउस हो, ये माउस अपने आप में ना थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। इसका अगर आपको बाय लिंक चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये थोड़ा ना सपोर्ट देता है। Amazon आपको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करता है एज एन एम्प्लॉयर? अपने एम्प्लॉइज को Amazon बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करता है? 5 बेनिफिट्स हैं जो Amazon प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा है। ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, आपको ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो भी कंसर्न है आप अपने मैनेजर्स को बताइए, चाहे सिस्टम में दिक्कत आ गई है या आपका कोई भी पार्ट है, हेडफोन्स वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर माउस वगैरह काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आईटी टीम बैठी हुई है, वो आपको रिप्लेसमेंट इशू करवा के देंगे। दूसरा है आपको जो बेनिफिट मिलता है एज एन Amazon एम्प्लॉय, वो ये है कि आपको वो इसमें इंटरनेट अलाउंस मिलता है। जी हाँ, जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको कंपनी पे करती है, वो फिक्स होता है, वो 1250 रुपए फिक्स रहता है। कभी कभार कुछ ज्यादा कस्टमर्स ना फ्रस्ट्रेट करने लगते हैं, उनको रेजोल्यूशन दे ना तो पढ़ते नहीं है रेजोल्यूशन को और वो कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं अपनी लाइनों को, और फिर वो हमसे बोल रहे थे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। एक्चुअली आप पढ़े तो सही। तो कस्टमर की जो डिटेल्स होती है, कंसर्न्स होती है, वो ज्यादातर हम शेयर नहीं कर सकते हैं। वही होती है कि एक एग्रीमेंट होता है हम लोगों का Amazon के साथ कि कस्टमर डिटेल्स शेयर नहीं होनी चाहिए। वो डिटेल्स मैंने आपको वो जो कॉल शेयर करी है वो इसीलिए शेयर करी है, वो नॉर्मल कंसर्न है। उसके अलावा अगर कोई बड़ा कंसर्न होता है मैं आपको चीज शेयर नहीं करता। हालांकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं किस इंटरनेशनल कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, किस इंटरनेशनल कंट्री को सपोर्ट करता हूँ और उस कस्टमर का नाम क्या था और उसका आइटम वगैरह क्या था। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल्स नहीं दी है और वो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये प्राइवेसी मैटर हो जाएगा। यदि जॉब चली जाएगी अगर ये वीडियो Amazon के पास चलेगी तो मेक श्योर करिएगा कि आप जिसको भी शेयर करें वो Amazon में किसी मैनेजमेंट लेवल पे ना हो, तो वो बेनिफिट लेंगे। सेकंड बेनिफिट ये है कि वर्क फ्रॉम होम का नहीं, आपको इंटरनेट अलाउंस Amazon ही देता है। थर्ड बेनिफिट आपको ये है कि Amazon पीएफ डिडक्शन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शेयर कंट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, तो अगर आपको 1800 रुपीज आपका पीएफ कट रहा है तो एट द सेम टाइम 1800 Amazon का भी पीएफ कट रहा है, वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है। तो 1 मंथ में आपका 3600 रुपीज पीएफ जमा होता है आपके पीएफ अकाउंट में। ये थर्ड बेनिफिट है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में से पहले भी काम किया, वहां पे पीएफ ही नहीं कटता, कुछ जगहों पे कटता है, तो वहां से भी एम्प्लॉय का पीएफ कटता है और एम्प्लॉयर अपना शेयर नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ बेनिफिट आपको इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करवा के देती है, वो 5 लाख तक का होता है। वो कंपलसरी है एमएनसी के लिए कि आपको 5 लाख तक का अपने एम्प्लॉयज को लाइफ इंश्योरेंस करवा के देना ही देना है। तो फोर्थ बेनिफिट हो गया। फिफ्थ बेनिफिट जो है वो हेल्थ चेकअप है। तो आपको साल में एक बार Amazon हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उसमें आपके बहुत सारे चेकअप्स हो जाते हैं। मैंने आज तक इन 3 सालों के अंदर सिर्फ एक बार उसका बेनिफिट उठाया है,
वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो आपको पहले जाना होता है Amazon बेनिफिट्स सेक्शन में, फिर वहाँ स्वास्थ्य करके उनका मेडिएक्सेस करके पोर्टल है, वहाँ से जाके आपको नियर बाय हॉस्पिटल सिलेक्ट करने होते हैं, फिर वहाँ से जाके आप चेकअप जो आप चेक करवाना चाहते हैं, जो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होता है। तो उसमें कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो खाली पेट होते हैं, तो वहाँ वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत उस टाइम पे हुआ था। मैंने जब इसको ऑप्ट किया था तो 2025 का टाइम था, मैंने तब इसको ऑप्ट किया था। मैंने अमेज़न को ज्वाइन 2023 जून में किया था और आज 2026 जून चल रहा है, ये वीडियो जून में रिकॉर्ड हो रही है। और ये जो 2024 है ये टी शर्ट 2024 में थी। मैं अमेज़न वाली टी शर्ट तो लेना प्रेफर करता हूँ। इससे थोड़ा अगर आप बाहर वगैरह जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इस बंदे ने अमेज़न को ज्वाइन किया हुआ है, इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अभी चैट में भी फ्लो कम है इस टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो चैट में भी फ्लो कम ही है। ज्यादातर जो टाइम होता है वो टाइम इवनिंग का टाइम होता है, तो मेरी शिफ्ट इवनिंग में है ही नहीं। या तो लंच ब्रेक का जो टाइम होता है वो टाइम होता है कि उसमें बहुत ज्यादा चैट पे कॉल फ्लो आता है। हम एक टाइम पे एक कॉल, एक चैट और एक ईमेल ले सकते हैं, या दो चैट एक ईमेल ले सकते हैं। दो कॉल्स एक साथ नहीं करी जाती हैं, एक ही कॉल आएगी और तीन चैट्स एक साथ। अभी जिस प्रोसेस में मैं हूँ, जिस ओयू को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जिस कंट्री को, वहाँ तीन चैट्स अभी तो नहीं आती है। कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे तीन तीन चैट्स एक साथ आती हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली कभी कभी तीन तीन चैट्स आने लग जाती हैं। तो इंडिया में कस्टमर्स को सपोर्ट देना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कस्टमर स्टार्टिंग में निकाली से करता है। मैंने कभी इंडिया में कस्टमर्स को सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ इंडियन कस्टमर्स को सपोर्ट देना, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो अभी एक केस मेरे कलीग को आया है, वो केस बहुत अजीब सा है और उसका रेजोल्यूशन हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास एज ए टीम में डार्क होते हैं, जो लीड जिसको आप बोल सकते हैं, तो हम उनके साथ कांटेक्ट करके वो डिटेल शेयर करेंगे। तो उनके पास जो भी रेजोल्यूशन, बेस्ट रेजोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखते हैं कि वो उसको क्या रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरे दोस्त का कंसर्न है, तो अभी वो उसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लीड जो कांटेक्ट होता है वो चैट में होता है, तो उनको डार्क टीम बोला जाता है, वो स्पेशली डार्क टीम होती है, तो वो चैट के थ्रू कांटेक्ट होती है। इवन भी कस्टमर कॉल पे भी रीच आउट कर रहा है तो डार्क कांटेक्ट जो होगा वो चैट पे कांटेक्ट होगा, और वो रेजोल्यूशन डार्क देगा, वो रिकॉर्ड होता है सारा। ये जितना भी ये सारा चीज है ये Amazon रिकॉर्ड करता है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। एक ऑडिट टीम होती है, QA टीम, वो हमारी कॉल्स और सारी चैट्स को ऑडिट करती है, और जो भी उसमें कमी होती है वो हमें ईमेल के थ्रू मंथ एंड पे बता दे, और कभी कभार PIP और कैप रेज कर देती है। अच्छा, मैंने ये जो PIP और कैप का जो टर्म यूज किया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि एज एन Amazon अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने कभी Amazon में जॉब नहीं किया तो ये कैप और PIP क्या चीज होती है। और PIP का ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि सेम है। इसमें कैप 1, कैप 2, PIP 1, PIP 2, उसके बाद ये रेफर टू HR ही होता है, तो आपकी जॉब चली जाती है। कैप 1 कैप रेज कब होता है? कैप रेज होता है जब कोई कस्टमर आपके पास रीच आउट कर रहा है और आपने उसको इनवैलिड ट्रांसफर कर दिया, इनवैलिड पार्क कर दिया, आपके पास रेजोल्यूशन था, आप टीम में उस कस्टमर को असिस्ट करने के लिए बेस्ट टीम है और आपने उसको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, तो जिसके पास वो ट्रांसफर जाता है वो उसको अपने मैनेजर को हाईलाइट करता है, फिर वहाँ कैप रेस होता है। ठीक है, उसके बाद कैप से निकलने का आपके पास 1 महीना होता है। 1 महीने के अंदर आपको कोई भी इनवैलिड दोबारा नहीं करना है। अगर आप फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं सुधरते, तो कैप 2 रेज होता है। अगर उसके बाद भी आप नहीं सुधरते, उसमें भी 1 महीना होता है, फिर आपका रेफर टू HR हो जाता है, डायरेक्ट Amazon से टाटा बाय बाय। PIP 1, PIP 2, PIP रेज होने के अभी सिर्फ 2 मैट्रिक्स है। एक CHT होता है जो हमें कस्टमर हैंडलिंग टाइम होता है, कि आप एक कस्टमर के ऊपर कितना टाइम दे सकते हो। तो ये जो टाइम है वो 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट के अंदर होता है। हम एक कस्टमर को 7, 8, 9 मिनट के अंदर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करके चैट को, कॉल को एंड करना ही करना है। अगर ये जो हमारा मैट्रिक्स है मंथ का, ओवरऑल मंथ में अगर हमने ये हमारा ज्यादा हो जाता है, 7, 8 या 9 से ज्यादा हो जाता है, तो हमारे ऊपर डिलेज हो जाता है। इसमें PIP 1 होता है, उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है उससे बाहर निकलने के लिए। आप मैट्रिक्स मैच कर लो, उसके बाद फिर PIP 2 रेज होता है और फिर डायरेक्ट रेफर टू HR हो जाता है। रेफर टू HR का मतलब यहाँ से जॉब चली जाती है। बहुत कम केसेस में आप वापस आते हो, आपको दोबारा चांस मिलता है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि रेफर टू HR के बाद उसको वापस दोबारा Amazon मौका देता है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फुल टाइम जॉब है, तो इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं कि आप इसको लाइफ टाइम करोगे, नहीं, ये फुल टाइम तभी तक के लिए जब तक आप अपने मैट्रिक्स को मैच कर लेते हो। तो Amazon इन चीजों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है कि Amazon अपने कस्टमर्स को बेस्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता है बेस्ट एजेंट्स के थ्रू। अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ उल्टा सीधा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे और कस्टमर मान जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। ये सारी चीजें ऑडिट होती हैं और आपके ऊपर कैप PIP रेज हो सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग प्राइम मेंबर। माय नेम इज अनिल। हाउ मे आई हेल्प यू? This specific part has nothing to do with the reality. It's only for entertainment purpose, so please enjoy this part.
क्या बेवकूफ जैसी बात करते हैं यार ये कस्टमर, बिल्कुल बेवकूफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, ये ऐसी बकवास कर रहा है मेरे साथ बैठ के। आई टोटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर अपॉलॉजीज, रेस्ट एश्योर्ड आई विल बी असिस्टिंग यू विद दिस, अलाउ मी फ्यू मोमेंट्स टू चेक दिस विद माय लीड। यार इतना जाहिल कस्टमर है, क्या 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 बोलना चाह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ नहीं था, क्या बकवास कर रहा है बैठ के मेरे साथ। कभी कभार ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देते हैं, तो सिर्फ कस्टमर्स की गाड़ी नहीं लगता, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एजेंट्स को भी इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि वो भी बोलने लगते हैं, लेकिन नीचे अगर बोलिएगा ताकि कस्टमर से सुनाई ना दे, वरना लीगल एक्शन कस्टमर आपके अगेंस्ट नहीं है और अमेज़न आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहले तो बहुत दिक्कत हो गई, तो पहले मैं इसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अमेज़न में 3 साल काम करने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप हार्डवर्क की बेसिस पे अमेज़न में ये सोचते हैं कि आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बहुत बेवकूफ है, नहीं मिलेगी। आईजीपी जो आती है इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स, इस प्रोफाइल के बेसिस पे वो साल में 1 बार 2 बार या 3 बार आती है, 3 बार तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, उसके अलावा नहीं आती। तो हमेशा अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें जो इंटरनल ट्रांसफर हो जाते हैं वो अपस्किलिंग के बेसिस पे होते हैं, तो मेक श्योर करिए अगर आप अमेज़न में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आप को अपस्किल करें, तभी आप जाके इसमें L2 से L3 L4 L5 की पोस्ट पे जा सकते हैं। ये तो कहीं पे भी कॉर्पोरेट का रूल है कि आपको अपने आप को अपस्किल करना जरूरी है। अब बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, AWS सीख सकते हैं, क्लाउड सीख सकते हैं, उसके अलावा डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, SQL है, पाइथन है, आप इसमें जैसे हम नॉर्मल रिटेल सपोर्ट में, इसमें आपको IT सपोर्ट में भी मिल जाता है, एडमिन सपोर्ट में भी मिल जाता है, सेलर सपोर्ट में मिल जाता है, एक्सेल के बेसिस पे भी यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, आपको प्राइवेट टेबल्स आना चाहिए, कैसे प्राइवेट टेबल्स क्रिएट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, लेकिन वो सारी हायरिंग होती है स्किल्स के बेसिस पे। तो मैंने एज एन अमेज़न में 3 साल काम करते हुए मैंने क्या अचीव किया है और मेरी सैलरी अभी करंट में कितनी है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से तब भी पूछा था कमेंट में, और अब मैं अभी बताता हूँ। मेरी जो सैलरी है L2 में बेसिक सैलरी 15,000 की होती है और सबकी सेम है, चाहे कोई नया हायर हुआ हो, चाहे किसी को 10 साल ही गुना हुए हो, सबकी L2 में बेसिक सैलरी 15,000 की होती है। उसके अलावा HRA वगैरह जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस भी सेम रहता है, 1250 रुपए मिलते हैं, वो थोड़े बहुत बढ़ते हैं, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, लीव असिस्टेंस अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो बेसिक है वो 15,000 ही रहता है L2 में, चाहे वो कोई भी जॉब के लिए। मैंने क्या अचीव किया है, मैं 3 सालों के अंदर आई वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर फॉर 2024। हाँ, मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सिलेक्ट हुआ था 2024 में, उसके लिए मुझे बहुत सारे इंसेंटिव्स अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। मैं कस्टमर ऑब्सेशन अवार्ड 15 से 20 जीत चुका हूँ, हर महीने एक अवार्ड मिलता है ये कस्टमर ऑब्सेशन का, और मैं 15 से 20 जीत चुका हूँ। मेरे पास 6 रोज इन स्ट्रीक है, मतलब 6 महीने में बैक टू बैक जीता हूँ, तो उसको मैं बोल सकता हूँ डबल हैट्रिक। हालांकि मैंने 4 हैट्रिक एक साथ किए हुए हैं, डबल हैट्रिक एक बार एक हैट्रिक और फिर उसके बाद एक बार एक और हैट्रिक। तभी रिसेंटली मैंने एक हैट्रिक किया था, तो मेरे पास अभी 15-16 कस्टमर ऑब्सेशन अवार्ड है, और उसके लिए अमेज़न आपको गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करता रहता है, तो इसके इंटरनल RNRs वगैरह चलते रहते हैं, जहाँ आपके मैट्रिक्स गोल्स वगैरह मैच होते हैं, तो आपको अमेज़न बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देता है इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आज की वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर सकूं अमेज़न से रिलेटेड। अभी मेरा बहुत सारा काम बचा है, अभी 4 घंटे बचे हुए मेरी शिफ्ट पर, मैंने लंच ब्रेक लगाया हुआ है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कुछ जानना है अमेज़न के रिलेटेड तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। मेक श्योर करिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अमेज़न मैनेजमेंट के साथ नहीं। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगी है कि मैंने कोई गलत बताई है तो वो भी आप मेरे को बताइएगा। हालांकि मैंने कोशिश करी कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं कि इन 3 सालों के अंदर मेरे साथ अमेज़न ने क्या किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर इसका एंड करता हूँ अमेज़न की एंडिंग लाइन के साथ कस्टमर सपोर्ट में। थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अमेज़न कस्टमर सर्विस, विच यू हैव अ ग्रेट डे।